नमस्कार, आरएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। 5 जनवरी के दिन बंगाल में एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। लेकिन क्या करें, ये तो बंगाल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ शोभा यात्राओं पर पत्थर चल सकते हैं, चुनावों के बाद हिंसा में सैकड़ों लोगों को मारा जा सकता है, बीरभूम जैसी घटना हो सकती है, घोटाले हो सकते हैं, और अगर घोटालों की जांच की गई तो फिर जांच अधिकारियों और सेना के जवानों को दौड़ाया भी जा सकता है, सिर फोड़े जा सकते हैं, गाड़ियां तोड़ी जा सकती हैं। जी हां, ये सब बंगाल में होता है। तभी तो ममता सरकार को तानाशाह सरकार बता दिया जाता है। 5 जनवरी को ईडी की टीम राशन घोटाले के मामले में ममता के करीबी शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां हजारों की भीड़ ईडी अधिकारियों को घेर लेती है। वो भीड़ सेना के जवानों को भी नहीं बख्शती। इस घटना में 2 ईडी अधिकारियों के सिर में चोटें आती हैं, या कहा जाए कि सिर फोड़ दिए जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ईडी अधिकारियों पर। जब हमला किया गया तो उनसे उनके फोन, लैपटॉप, पर्स, नकदी सब छीन ली गई, और इस मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर भी दर्ज कर ली हैं। कार्रवाई भी ताबड़तोड़ चल रही है और कार्रवाई से बंगाल में हड़कंप मचा है। तो चलिए पहले आपको एक बार पूरा मामला बता दूं। दरअसल बंगाल में लंबे वक्त से राशन घोटाला किया जा रहा है, जिसमें ऐसे आरोप हैं कि राशन गरीबों को देने के बजाय राशन को बाजार में बेच दिया जाता है और उसका 30% हिस्सा जो है मिल मालिकों और नेताओं में बंट जाता है। इसी मामले की जांच के लिए शाहजहां शेख के घर छापेमारी करने के लिए टीम पहुंची थी, क्योंकि उससे पहले एक टीएमसी के नेता अक्टूबर में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन वहां पुलिस पर हमला कर दिया गया। लेकिन ईडी के अधिकारी कहां डरने वाले थे, वो फिर से काम पर लगे और 3 लोगों को धर दबोचा। टीएमसी नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आधा को गिरफ्तार किया गया। शंकर आधा को बंगाल के उत्तर 24 परगना से गिरफ्तार किया गया। करीब 17 घंटे की छापेमारी के बाद ये गिरफ्तारियां हो सकी। हालांकि इस गिरफ्तारी के वक्त भी वहां वही हुआ जो दिन में हुआ था, लेकिन इस छापेमारी में ईडी के साथ सेना के जवान भी तैयार थे। धक्का मुक्की की गई, लेकिन शंकर आधा की गिरफ्तारी को नहीं रोका जा सका। ये शंकर आधा भी ज्योति प्रिया मलिक के करीबी हैं, जो अक्टूबर से ही राशन घोटाले के मामले में जेल में बंद है। बंगाल में जो घटना क्रम हुआ है, इसे टीएमसी के नेता उकसावा बता रहे हैं। मतलब ईडी के अधिकारियों ने उन्हें उकसाया और फिर भीड़ ने ईडी के अधिकारियों पर हमला कर दिया। टीएमसी इस हमले को गलत मानने को तैयार नहीं। यही कारण है कि टीएमसी के साथ कांग्रेस ने कह दिया कि अभी तो हमले में सिर फोड़ा गया है, अगर मौत भी हो जाए तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए। ये मैं जरूर कहना चाहते हैं, क्योंकि बंगाल में ये सारे आदी है। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं। बीजेपी भी इस हमले को लेकर बेहद हमलावर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ईडी अधिकारियों पर जो हमला हुआ है उसको कितना गंभीर मानते हैं सर? देखिए, बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहां लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, मंत्री जाते हैं, उनको प्रोटोकॉल की गाड़ियां नहीं, तो ये ममता बनर्जी का लोकतंत्र है। इकबाल अंसारी ने
ने कहा है कि हमें खुशी है कि भगवान राम विराज रहे हैं अयोध्या में। बहुत अच्छा, पूरे देश खुशी मना रहा। इस हमले को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है और इस हमले के साथ साथ शाहजहां शेख की रिपोर्ट भी दिल्ली भेज दी गई और लगता है दिल्ली से अधिकारियों को फ्री हैंड मिल गए हैं। तभी देर रात 3 गिरफ्तारियां की गई, लेकिन अभी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी बाकी है और देखना होगा कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी कब तक होती है, क्योंकि बीजेपी ऐसा आरोप लगा रही है कि ये सब घटनाक्रम जो है वो रोहिंग्याओं ने किया है और जो रोहिंग्याओं ने ये किया है, जो अधिकारियों के साथ किया है, आने वाले वक्त में वो बंगालियों के साथ भी करने वाले हैं, उसमें ज्यादा वक्त नहीं है। ये सब भी वैसे ही कांग्रेस की देन है जो राजीव गांधी ने कानूनों में संशोधन किया था, लेकिन ये तो जांच का विषय है और देखना होगा जांच में क्या कुछ सामने आता है।